गारंटी है दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आपको वर्गमूल निकालना आ जाएगा। ये दशमलव संख्याओं वाला वर्गमूल निकालना है हम लोगों को, ठीक है। बहुत ही आसान होता है, लेकिन वर्गमूल निकालने से पहले हम लोग वर्ग समझ लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये आपके सामने सारे वर्ग हैं 1 से लेकर 9 तक, ठीक है। 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9 और 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64 और 9 का वर्ग 81, ठीक है। यहाँ पर ये इस तरीके से लाइन करेंगे, ठीक है। ये वाला जो दशमलव वाला है ये नॉर्मल वाला नहीं है। जैसे भाग में हम लोगों को कोई संख्या उतारने के लिए 0 लगाना पड़ता है ऊपर आंसर में, उसी तरीके का है, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले संख्या लिख लेते हैं 225, ठीक है। वर्ग याद रखने के लिए हम लोगों को 40 तक के जब भी कैलकुलेशन हम लोग करेंगे तो कैलकुलेशन अच्छी रखने के लिए हम लोग वर्ग याद रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। 40 तक हो जाएं तो बहुत अच्छे हैं, लोग तो 50-50 तक कर लेते हैं, ठीक है। वैसे 30 तक मिनिमम है, आप कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 9 तक के वर्ग की ज़रूरत पड़ती है, 1 से लेकर 9 तक, ठीक है। सीधे हाथ की तरफ से हम लोग क्या करेंगे, जोड़े बनाएंगे, ठीक है। 2-2 के जोड़े बनाएंगे, क्योंकि वर्ग है। अगर घनमूल होता तो 3-3 के जोड़े बनते, ठीक है। तो यहाँ पे 2-2 के जोड़े बन जाएंगे, यहाँ पे बचा 1, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कौन से वर्ग में 2 आ रहा है, ठीक है, या 2 से नीचे आ रहा है, ठीक है, या 2 से या नीचे। यहाँ पे 1 का वर्ग 1 आ रहा है, 2 का वर्ग 4 आ रहा है, ठीक है। तो 4 तो आएगा नहीं, यहाँ पे 1 ही आएगा। कितने बार गया, 1 बार गया, ठीक है। यहाँ पर 1 आया, यहाँ पर कितना आया था, 1 का वर्ग 1 आया, ठीक है। जितना भी आएगा, ठीक है, उसका हम लोग 1 यहाँ पे नीचे जोड़ेंगे, ठीक है। जितने बार भी गया उसका हम लोग 1 नीचे जोड़ेंगे, ठीक है। सेम संख्या आएगी, यहाँ पर इसे हम लोग जोड़ देंगे, इसे हम लोग घटा देंगे, ठीक है। फिर से एक लाइन करेंगे, ठीक है, इसे जोड़ देते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 2, ठीक है। यहाँ पर 2 है, यहाँ पे 1 है, तो 1 घट जाएगा, ठीक है, 2 से। अब यहाँ पे ये पूरी संख्या आएगी पूरे जोड़े में, तो यहाँ पे 25 करेंगे, ठीक है। तो ये संख्या आपके सामने बन के आ गई 125। अब यहाँ पर 2 के बगल में एक संख्या आएगी, ऐसी संख्या आएगी जो 225 से नीचे ही रहे या 225 आ जाए। लेकिन यहाँ पर 5 है तो मुझे पता है यहाँ पर भी 5 आएगा, ठीक है। अगर कहीं पर भी ऐसा कोई सवाल आ जाए जहाँ पे लास्ट में 5 है तो समझ लेना 5 से ही जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, समझने के लिए यहाँ पे 2 है, ठीक है, बगल में अगर हम लोगों ने 1 रख दिया, ठीक है, तो 1 से ही हम लोगों को गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि 21 का 1 गुना। अगर हम लोगों ने 2 के बगल में 2 रखा, इसके बगल में 2 रखा, तो 2 से ही हम लोग गुणा करेंगे, ठीक है। ये 22 का दुगना कितना हो गया, 44 हो गया, ठीक है। तब भी 125 से बहुत कम है। तो इसी तरीके से 2 के बगल में 3 रखेंगे, 4 रखेंगे, फिर 5 रखेंगे। तो ये हम लोगों को करना पड़ेगा कभी कभी, ठीक है। कभी कभार अंदाजे से भी लग जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोगों ने 5 किया तो 25 का 5 गुना करेंगे, ठीक है। 25 पंचे 125 होता है, ठीक है। सेम संख्या आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर 5 लिखेंगे, आंसर में भी 5 लिखेंगे और यहाँ पर भी 5 हम लोग जोड़ेंगे, ठीक है। मैंने पहले ही बताया था कि यहाँ पे सेम संख्याएं रहती हैं, ठीक है। एक यहाँ लिखी जाती है, एक बगल में लिखी जाती है, एक यहाँ पे लिखी जाती है। मतलब जो भी बगल में लिखी जाएगी वही सेम संख्या ऊपर लिखी जाएगी और उसी संख्या को यहाँ पे जोड़ा जाएगा, ठीक है। तो इसे हम लोग जोड़ देते हैं, ठीक है। कितना आया, 125 आया, ठीक है। लाइन करेंगे, यहाँ पे 25 और 5 कितना हो गया, 30 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे दशमलव है तो दशमलव उतारेंगे ये संख्या उतारने से पहले, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो 0 आ गया। अब यहाँ पे उतरेगा 60, ठीक है। अब यहाँ पे 60 उतरेगा, अब यहाँ पे 30 है। अब हम लोगों को बगल में कोई एक संख्या रखनी है। अब ये बहुत पेचीदा मामला बन गया कि यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी, ठीक है। क्योंकि अगर हम लोगों ने 30 के बगल में 0 रखा और तो 0 से ही हम लोगों को गुणा करना पड़ेगा, तो 0 हो जाएगा। तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि हम लोगों को 60 से नीचे ही संख्या रखनी है, ठीक है। ये भाग वाला ही वही वाला मैटर आ गया, जब भी कोई संख्या उतारने से पहले हम लोगों को 0 बढ़ाना पड़ता है, ठीक है। अगर हम लोगों ने यहाँ पे 30 है, ठीक है, अगर हम लोगों ने यहाँ पे 1 उतार दिया, ठीक है, तो 1 से ही हम लोगों को गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 301 हो गया, ठीक है ना।
तो 301 हो गया तब भी 60 से बहुत ज़्यादा जा रहा है, तो कैलकुलेशन में थोड़ा सा गड़बड़ी हो जाएगी अगर ऐसा आप लोगों ने किया तो, ठीक है। तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन फंस जाती है, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस संख्या को उतारने से पहले हम लोग एक जीरो बढ़ाएंगे, ठीक है। जैसे भाग में संख्या उतारने से पहले जब भाग नहीं जाता है तो उस संख्या को उतारने से पहले, संख्या को पूर्ण करने से पहले एक जीरो उतारा जाता है। जब यहाँ जीरो आ गया तो यहाँ पे भी जीरो आएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस वाली संख्या को उतारेंगे 0 4, ठीक है। अब हम लोग ये वाली तो पूरी होगी, लेकिन अब हम लोगों को इधर एक संख्या रखनी है, ठीक है। तो वो संख्या कौन सी होगी, देखिए जैसे मान लेते हैं यहाँ पे 300। अब अगर हम लोगों ने 1 रखा तो 3001 होगा, ठीक है। अगर हम लोगों ने 2 रखा, ठीक है, तो 2 से ही हम लोगों को गुणा करना पड़ेगा, तो कितना आ गया 4006, ठीक है। सेम संख्या आ रही है तो यहाँ पे रखेंगे 2, ठीक है। अब 2 यहाँ रखा है तो 2 यहाँ पे भी आएगा, ठीक है। कितना आया 6004, ठीक है। इसे हम लोग घटाएंगे, घटाने के बाद कितना आएगा 0 आएगा। 0 ही लाना हम लोगों का उद्देश्य था, आंसर आपका ये रहा, ठीक है। किस तरीके से लिखा जाता है ये समझ लेते हैं। अंडर रूट लिखेंगे, ठीक है, 225.6004 बराबर 15.02। ये आपका हो गया आंसर। इस तरीके के कई सवाल जो हैं, जो बस ये वाला तो एक यूनिक सवाल है, ठीक है। लेकिन अगर आपको वर्गमूल बहुत अच्छे से जानने हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है जो 21 मिनट का वीडियो है, उसमें 7 सवाल हैं, ठीक है। पूरा का पूरा वीडियो देखना, आपको हर एक सवाल समझ में आएगा और वर्गमूल निकालने में कोई भी कठिनाई नहीं होगी, ठीक है दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया तो लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।